जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज वैसे तो कोई अनछुए पहलू या आपनी बात का टाइम नहीं था, लेकिन कई बार क्या होता है, जब आप आपनी बात में या अनछुए पहलू में अपने कमेंट के माध्यम से बहुत सारी समस्याएं हमको लिख करके भेजते हैं, उन सारी समस्याओं को पढ़ पाना और उनके बारे में बता पाना उस समय अभाव की वजह से संभव नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे आपके कमेंट ऐसे हैं जो हमारे पास में आते हैं और आपको ये लगता है, दर्शकों को ये लगता है कि साहब पता नहीं हमारे कमेंट पढ़े या नहीं पढ़े, हमारी समस्याएं पढ़ी या नहीं पढ़ी। तो मैंने सोचा कि नहीं, उनके बारे में भी एक प्रोग्राम रखा करेंगे कि जहां सिर्फ समस्याओं की बातें होंगी और उनके समाधान क्या हो रहे हैं उन पर भी चर्चा होगी। तो यही सोच करके और आज मैं लाइव आया हूँ। तो सबसे पहले तो आप जोड़ो सबको, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पर अपन बात करेंगे। आज खबरें नहीं होंगी, आज केवल आपकी समस्याएं होंगी जो आप कमेंट के माध्यम से हमको भेजते हैं। पहले तो ये बताओ मेरे को कि यहाँ से जो लुक है वो सही आ रहा है ना? सभी को राम राम और नमस्कार। राम राम साहब। बहुत सारे दर्शक जुड़ें सर, और शेयर करें आप, है ना, ताकि आपकी समस्याओं पर मैं चर्चा करूँगा। आप लोगों की हमेशा ये शिकायत रहती है कि अजय जी खबर पढ़ देते हो, हमारा नाम नहीं लिया हमारी समस्याओं का। तो इस वजह से आज बहुत सारी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। और थोड़ा सा मुझे ये बता दो कि यहाँ से एक तो आवाज़ सही आ रही है और आपको लुक ठीक दिख रहा है ना? यहाँ से कोई ऐसा तो नहीं दिख रहा कि भाई साहब साफ नज़र नहीं आ रहा है, या कोई लाइटिंग की प्रॉब्लम हो तो वो थोड़ा सा मेरे को बता देना आप। नहीं सुनील जी, लेट तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा ये व्यवस्थाओं में हाँ सही है। चलो अब बात करते हैं। कोई खबर नहीं है, जो इम्पोर्टेंट खबर होगी ना वो मैं बता दूंगा। पहले अपने समस्याओं की बात करते हैं। कल अतिक्रमण वाला जो लाइव दिखाया उसमें मैं आपको बताऊं, बहुत सारे व्यापारियों के, बहुत सारे दुकानदारों के फ़ोन आज भी मेरे पास में आए। वार्ड 1 में मेरे नंबर, अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं सर जो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। एक तो बहुत सारे दर्शक हैं जो बार बार मेरे नंबर मांगते हैं। मैं ये कहता हूँ सर, हमारे नहीं बल्कि हमारे हर रिपोर्टर के नंबर हमारी लाइव के नीचे जो नाम लिखा हुआ है, जैसे अभी आप इस फ्रेम में जो देख रहे हैं अजय भारद्वाज के साथ, तो मेरे फ़ोन नंबर भी हैं इसमें, ठीक है ना? तो फ़ोन नंबर हमारे हर रिपोर्टर के उसके फ्रेम के साथ में ही है। तो एक तो नंबर की वाली कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात, जो आप ये वार्डों की समस्याएँ भेजते हैं कि साहब वार्ड नंबर 1 में लाइट नहीं है, कि कहीं पानी नहीं आ रहा, कि कहीं पेच वर्क नहीं हुआ, मैं आपको ये बता रहा हूँ सर, इन दिनों अभियान चल रहे हैं जगह जगह प्रशासन शहरों के संग। जहां नल वाली कोई समस्या है, मैं ये कह रहा हूं बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी वहां बैठे रहते हैं। जहां भी अभियान है, आप चाहे किसी की भी वार्ड के रहते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जिनको नल का कनेक्शन चाहिए या पानी का कनेक्शन चाहिए ना भैया, वो अभियान में चले जाओ, फाइल लगाओ, हाथ के हाथ रसीद कटवाओ, और वो रसीद जो है वो रसीद ही दिखा करके आपको आपका नल का कनेक्शन होगा। ये ध्यान रखो। तो जिन कॉलोनियों में पहली बार नल के कनेक्शन हो रहे हैं, जैसे आज वार्ड नंबर 44 से मेरे पास में राजीव जी ने फ़ोन करा था, क्योंकि मैंने उनको एक दिन कमेंट में ये रिप्लाई कर दिया था कि आप मुझे कॉल करना, उस समय संभव नहीं हो पाता। तो वार्ड नंबर 44 में सारे जो घर हैं नए बने हैं और उनमें सब में नया कनेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन वो लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, अभी तक ना तो किसी ने फाइल लगाई है, ना कोई NOC वगैरह ली है। तो आज मैंने उनको बताया है, वार्ड नंबर 44 के ऐसे बाशिंदे जो कैला देवी कॉलोनी के सामने रहते हैं, भैया फाइल तो लगानी पड़ेगी, है ना, कागज़ वागज़ की पूर्ति पूरी कर लो। जब आपके एक साथ 10, 15, 20 कनेक्शन हो जाएंगे तो टीम आकर के और आपका वहाँ जो कनेक्शन है वो कर देगी। वार्ड की कोई भी समस्या है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एक तो वार्ड मेंबर सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है सर, आप ही ने उसको चुना है। देखिए, आपको कोई अधिकार नहीं है किसी से शिकायत करने का। उस वार्ड मेंबर को आपने चुना है, इसीलिए चुना है कि साहब ये हमारे वार्ड का विकास कराएगा। बंदा अगर सुनता नहीं है आपकी, वार्ड मेंबर आपकी नहीं सुन रहा है, तो भाई साहब आप उसके हाथ मजबूत करो। ज़रूरी नहीं है, देखो, हर वार्ड मेंबर एक्टिव हो, हर वार्ड मेंबर साहब बोलता आदमी हो, हर वार्ड मेंबर बेचारा शिक्षित हो, तो आपको चलाना पड़ेगा। बिल्कुल वार्ड मेंबर से कहो, सभापति महोदय से मिलो, आयुक्त महोदय से मिलो। अकेला वार्ड मेंबर भी अगर आप नहीं कर पा रहा है काम, इसका मतलब यह है कि उसकी मांग या उसकी समस्या सुनी ही नहीं जा रही है, ठीक है। वार्ड नंबर 50 है, वार्ड नंबर शायद 59-60 से भी मेरे पास में कई बार आती है, वहाँ से भी। क्योंकि ये क्या है, ये जो वार्ड है ना सर, ये वाकई में ऐसे वार्ड हैं, अभी तक हमारे शहर में बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जो बिल्कुल पिछड़े लेवल पर है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं सर, इसके लिए लोग जिम्मेदार खुद हैं।
आपको अपने वार्ड मेंबर को मजबूत करना पड़ेगा, आपको अपनी बात को बहुत तरीके से प्रशासन के सामने रखनी पड़ेगी सर, तब आपकी समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए वार्ड की समस्याएं जो हैं वो बिल्कुल आपका वार्ड का प्रतिनिधि है, वही सुलझाएगा। अजय जी, नलों का पानी साफ़ आएगा? साफ़ विनोद भाई लगभग सब जगह साफ़ आ रहा है पानी। अब मैं बता दूं आपको, पानी को लेकर के बिल्कुल मैं लगातार रखता हूं सारी खबर, लेकिन समस्या क्या हो रही है आपके नहर रोड की तो सबसे ज़्यादा दुर्दशा है। पता नहीं वो आनन फानन में कैसे डॉक्टर साहब के यहाँ का वो रास्ता ज़रूर ठीक हो गया, जो भी शायद सभापति महोदय जी ने या पता नहीं कैसे वो करवा दिया, नहीं तो नहर रोड वाला जो एरिया है ना उसकी तो हालत इतनी ख़राब है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि वो एक ऐसा एरिया है भाई साहब जहाँ बहुत कंजस्टेड, और लगातार इस एरिए से मतलब समस्याओं का अंबार लग रहा है पानी को लेकर के, मगर सुनते ही नहीं है। ये ताज्जुब की बात है। रामदास जी, वार्ड नंबर 45 का विकास करवा दो। क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल करो। ब्रजवासी बाड़ौती कह रहे हैं आपका जल्दी न्यूज़ चैनल वेरीफाई हो जाए। भाई साहब अब क्या करें, इसको लेकर के केंद्र सरकार ने कोई गाइडलाइन नहीं बनाई है, हकीकत बात तो ये है। और नहीं तो हम तो बहुत कुछ चाहते हैं सर, अगर हमारे चैनल को ही सपोर्ट मिल जाए ना ढंग से तो, पर अब क्या करें सर, ये वेब पोर्टल हैं, इनको लेकर के क्या कह सकते हैं। तो वार्ड में जितने भी वार्ड हैं भैया, उनमें मेरा फिर यही निवेदन है, नल के कनेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। अभी तो ये समस्या एक और आ गई ना कि ये अभियान जो चल रहे हैं, इनमें आप ऑफिसों में जाओगे तो ऑफिस खाली मिलते हैं, वहाँ मिल नहीं रहे कोई। हाँ, एक ये सोमिल भाई बहुत अच्छा आपने ये सवाल करा है, मैं इसको नोट ज़रूर करूँगा, बिल्कुल मैं इसको नोट करूँगा सर। मैं आज इस मुद्दे पर भी बोलूँगा। ये आपने बहुत अच्छी चीज़ मेरे को याद दिलाई। अब देखो आप बार बार बजरी के बारे में पूछ रहे हो, मैं कल बता चुका हूँ मेरे भाई, 10-15 दिन या महीने भर भी लग सकते हैं। अभी तो गहलोत जी मंत्रिमंडल के विस्तार में रहने में लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो उम्मीद ये करते हैं महीने भर में अंदर ये ब्लॉक आवंटित करके, और बजरी का जो आपका काम है ना, देखो काम तो सिस्टम से ही होगा ना, ऐसे थोड़ी कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी तो कि कल से बजरी चालू है, नहीं, एक प्रोसीजर है, वो तो फॉलो करेगी गवर्नमेंट, उसके तहत जल्दी से जल्दी ये हो जाएगा। अब बताओ, ये सवाल पूछ रहे हैं सुनील जी, भाई साहब बारिश कब आएगी, ये समस्या है, वही तो बात है ना। तो आज जो हम बात करेंगे वो किन मुद्दों पर करेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। कल मैंने अतिक्रमण वाली लाइव दिखाई थी भाई साहब आपको, और आज मेरे पास में बहुत सारे व्यापारियों के फ़ोन भी आए। अजय जी आज फिर वही स्थिति हो गई। भाई साहब जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ व्यापारी जिम्मेदार है। मैं आपसे इस बात को खुल के कह रहा हूँ, कल की लाइव में भी आपने देख लिया होगा किस तरह दुकानदार बात करते हैं, किस तरह का वो जवाब देते हैं। भाई साहब वो देखो उसने तो कर रखा है, तो तूने क्यों कर रखा है, तेरा क्या योगदान है? जिम्मेदार बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ व्यापारी खुद हैं। आज मेरे पास फिर फ़ोन आया, भाई साहब ये यहीं रख लें, तो मैंने कहा भाई साहब मैं क्या करूँ बताओ आप, मैं जा कर के वो कट्टे हटाने वाला हूँ नहीं। सारा काम गंदगी हम फैला रहे हैं, अपराधियों को बढ़ावा हम दे रहे हैं, अपराध हम फैला रहे हैं समाज में, ठीक है। मतलब गड़बड़ कर रहे हैं हम, और हर चीज़ के लिए दोषी ठहरा देते हैं हम, या तो प्रशासन को या जनप्रतिनिधियों को। हम क्या कर रहे हैं वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे दर्शक हैं ना मेरे जो देखते भी होंगे, कई बार मैं खुद कई बार यातायात में जुट जाता हूँ, उसको यातायात को ठीक करने में, यातायात व्यवस्थाओं को ठीक करने में। कई बार मैं खुद अपनी गाड़ी साइड में लगा करके और फिर उसमें जुट जाता हूँ। क्या करें, तो सभी गाड़ियों की रेस देते रहें, सभी गाड़ियों में पूं पूं करते रहें, सभी भीड़ में फंसे रहें बस, और एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। अपन यही तो करते हैं, और फिर कोसते किसको हैं? प्रशासन को। मानते हैं कि हाँ यातायात पुलिस नहीं है, मानते हैं कि प्रशासन साहब क्या करें, लेकिन अब उनके पास मैन पावर ही नहीं है, तो हम क्या करें। ये सरकारों के विषय का है, लेवल का काम है, तो वो करेंगी, लेकिन हम करने का जो काम है ना वो तो करें। अतिक्रमण के लिए व्यापारी भाई खुद जिम्मेदार हैं, आपको समझना पड़ेगा। आपने एसोसिएशन बना रखी है, आपके सबके अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष बैठ करके मीटिंग क्यों नहीं लेते हैं, क्यों नहीं बात करते हैं व्यापारी भाइयों से? प्रशासन अगर पंजा चलाएगा, प्रशासन आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा, तो फिर आप राजनीतिक दबाव बनाने लग जाओगे। कोरोना के बाद बड़ी मुश्किल तो हमारा व्यापार चला है साहब, और प्रशासन हमको तंग कर रहा है। तंग कोई नहीं कर रहा। आज एक उदाहरण पेश किया है सभापति महोदय ने,
बरसों से वहाँ सर इतना अतिक्रमण था, जो नहर रोड से निकल करके दशहरा मैदान की तरफ हम जाते हैं, कबाड़ियों ने साहब इंजनों की अंबार लगा रखी थी। पूरे को जेसीबी से बिल्कुल साफ़ कर दिया और उनको सख्त हिदायत दे दी, अगर दोबारा यहाँ मिलता है तो अब समझाइश नहीं की जाएगी बल्कि सीधी कार्रवाई की जाएगी, कोई राजनीतिक दबाव नहीं चलेगा। व्यापारियों को भी, बाज़ार के व्यापारियों को भी ये बात समझनी पड़ेगी, उनको खुद को ये संकल्प करना पड़ेगा कि इस शहर की यातायात व्यवस्था सुधारना, इस शहर के अतिक्रमण को सुधारना, ये कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है और हमको अपना फ़र्ज़ अदा करना है। दूसरी बात आती है कचरे की और गंदगी की। कोई व्यापारी 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 फीट, 3 फीट तख्ता तो बढ़ा सकता है, मगर कोई व्यापारी अपने यहाँ एक छोटा सा कचरा पात्र किसी भी दुकान के या स्टूल के पास में नहीं रख सकता। बताओ आप, कितना महंगा आता है वो। फिर कहते हैं गंदगी हो गई, कचरा हो गया। शुरुआत आप ही से हो रही है। दोष हम हमेशा या तो समाज को दे देते हैं, समाज भी तो हमसे ही बनाना सर, या हम प्रशासन को दे देते हैं, सरकारें कुछ नहीं कर रही, ये कुछ नहीं कर रही, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आज एक तो ये काम अच्छा हुआ, भारी वाहनों का प्रवेश रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन को वो रोकने पड़ेंगे, चाहे कोई भी जैक चेक हो, चाहे कोई भी जानकारी हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। सीमेंट के बड़े बड़े ट्रॉलों ने, खाद ने लाइए ना, आप रात में लाइए ना, सुबह 9 बजे से पहले ले आइए, लेकिन भारी वाहनों का प्रवेश शहर में नहीं रुक रहा है और ये सबसे बड़ी कोर्ट में खाज का काम कर रही है। ठीक है। पार्किंग, बहुत सारी ज़मीन पड़ी है साहब नगर परिषद के पास में, अगर ढंग से यूज़ करना चाहे तो पार्किंग के रूप में, पार्क के रूप में, किसी भी रूप में उसको विकसित किया जा सकता है। कल मैंने आपको दिखाया था पटवा बाज़ार, बद्रीनाथ बाज़ार वाला लाइव, पुरानी नगर पालिका की बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई है सर। हमें नहीं पता कोर्ट का स्टे है या किसी की नज़र है उस पर या क्या करना चाह रहे हो उसका, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे बिल्कुल तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है। उसको अस्थायी पार्किंग शानदार तरीके से बनवा दो आप, और ये जो ठेले हैं ना इनको भी वहीं शिफ्ट कर दो आप। वो रास्ता अब धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। अतिक्रमण इस देश की, इस शहर की नहीं है सर, इस प्रदेश की। कौन सा गाँव ढाणी है जिनमें बचा ना दूती चले जाओ। आप देखो डेवलपमेंट प्लान क्या चल रहा है, फिर बना देते हैं कि साहब मास्टर प्लान 2035 है। काहे का मास्टर प्लान 2035 है आपका? प्लानिंग तो आप पे 2020-21 की नहीं हो रही, प्लानिंग तो करनी पड़ेगी और लोगों को साथ देना पड़ेगा। अगर लोग साथ नहीं देंगे तो ना प्रशासन अकेला कुछ कर सकता है, ना जनप्रतिनिधि कुछ कर सकते हैं सर, ये ध्यान रखना आप। फिर तो आप में और उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है सर, वही बजट पे निगाह आपकी है और वही बजट पे निगाह उनकी है। ये बजट का खेल है ना, ये बंद हो। और बजट का से अच्छा ये है कि काम हो धरातल पर, दोनों को मिल के करना पड़ेगा। इस मामले में एक पहल हुई है आज, मैं बता देता हूँ आपको। सभापति शिवरतन जी ने आज मुलाकात करी है एएसपी साहब से और डीवाईएसपी साहब से, और लंबी चर्चा उनमें हुई है इस बात को लेकर के कि साहब यातायात व्यवस्था और अतिक्रमण, इस पर अब चाबुक चलना चाहिए और इसकी यातायात व्यवस्था को सुधारा जाना चाहिए। क्योंकि कल गहलोत साहब आएंगे, अपने यहाँ नहीं आ रहे हैं अभी, कल 17 तारीख है, तो कल करौली या माधोपुर, शायद करौली का तो 18 का है, माधोपुर का कल हो सकता है, क्योंकि हाड़ौती अंचल में रहेंगे वो, बूंदी, कोटा इनमें जाएंगे, तो माधोपुर का भी उनका बन सकता है। अभी कोई पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन अलर्ट है। ठीक है साहब, तो उनसे उसके बाद में यहाँ का प्रशासन यानी पुलिस विभाग फ्री होते ही, अगर वो कल नहीं आते हैं तो परसों से 15 आरएसी के जवानों को अब चेक पॉइंट पर लगाया जाएगा, यानी चौराहों पर लगाया जाएगा, ताकि यातायात व्यवस्था सुधर सके और बाहरी वाहनों का प्रवेश बंद हो सके। तो ये एक मीटिंग हुई है जिसकी हम बार बार मांग कर रहे थे कि सर बैठ करके चर्चा तो करनी पड़ेगी आपको, बातों से काम नहीं चलने वाला। पहले हिमांशु सर है, वो भी कह करके ही चले गए, लेकिन यातायात व्यवस्था ज़्यादा हो नहीं पाई। शिवरतन जी ने ऑटो स्टैंड बना दिए जगह जगह, लेकिन कोई मामला नहीं सुधरा। और अब भी आज की जो चर्चा रही है ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चर्चा का विषय रहा है टेम्पो। सर आप लोग बहुत कम शेयर कर रहे हैं और बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं। मैंने पहले पेज पे डाल दिया था, हम तो अजय जी का लाइव 32 इंच की टीवी पर देख रहे हैं। धन्यवाद सर। देखा करो सर, हमको तो उसी में खुशी मिल जाती है कि आजकल स्मार्ट टीवी चल गए, तो लोग है ना अपने मोबाइल को उससे कनेक्ट कर लेते हैं और फिर स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं मेरे पास में। मुझे अच्छा लगता है वो कि चलो कोई छोटी टीवी पे देख रहा है, कोई बड़ी टीवी पे देख रहा है, देख तो रहे हैं लोग यार। धन्यवाद विनोद जी, हमारे रेगुलर बिल्कुल नियमित दर्शक हैं। तो कुल मिलाकर के अच्छी मुलाकात हुई है और उम्मीद ये कर रहे हैं साहब, इनने पहले और चलाई थी एक, ध्यान होगा आपको, अब है कमांडो।
हकीकत बात है, ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा धरातल पर उसका। 10 दिन में 3 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी हैं गंगापुर में, दिन दहाड़े, ठीक है, और नई नई गई हैं। आज तक ना एक चोर पकड़ में आया है, सीसीटीवी कैमरे चालू हैं, पुलिस कंट्रोल रूम से उनको जोड़ दिया गया है। यानी कानून व्यवस्था जो है उसमें अब सुधार की आवश्यकता है और ये हो जाएगी। कालू राम जी को अच्छा अनुभव है, पहले से हैं। अब जब टीम ज़रूर थोड़ी सी बदली है, मगर कार्यप्रणाली थोड़ी बदलती है। आप कहीं भी नौकरी करी है, करी तो यही है ना, तो यहाँ भी सुधारने का प्रयास करें, अभिनव प्रयोग करें। लोग हमेशा अच्छे अधिकारी को याद भी रखते हैं, हमेशा याद रखते हैं। आजकल जोशी जी कहाँ गए, ये जोशी जी से पूछा करो। हम ही परेशान हैं कि वो आजकल गए कहाँ। टाइम हमको भी कम देते हैं, फ़ोन भी कम ही उठाते हैं हमारा। चलो, हाँ बिल्कुल मंडी से हुई है तो ये इसका रिजल्ट मिल जाएगा। उम्मीद ये कर रहे हैं यातायात व्यवस्था सुधर जाए। अतिक्रमण के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, व्यापारी खुद जिम्मेदार हैं, सोच समझ करके आप लोगों को करना पड़ेगा। और जो स्थान खाली पड़े हैं उनका उपयोग करें नगर परिषद। पट्टे बनने की जो प्रक्रिया है भाई साहब, इसमें सबसे बड़ा रोड़ा पता है क्या आ रहा है? पट्टे बनने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा रोड़ा ये आ रहा है कि जयन को जाना होता है मौका मुआयना करने, और जयन साहब की लापरवाही जो है ना कार्य में, वो घोर निकल करके सामने आ रही है। इसलिए अब दूसरे जयन को फाइल थमा दी गई है कि आप जल्द से जल्द मौका मुआयना करके पट्टों की रिपोर्ट करके, ताकि लोगों को पट्टे बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसमें तेज़ी आएगी। कुंदन लाल जी राम राम साहब, डूंगरपुर से बोल रहे हैं आप? डूंगरपुर कहाँ है? डूंगरपुर। अजय जी फील्स वेरी बैड टू गो अवर नियरेस्ट मार्केट गंगापुर सिटी, पार्किंग इज़ ए बिग प्रॉब्लम एंड बिल्कुल बिल्कुल ऋषिकेश भाई, वेरी बैड टू गो टू अवर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं भी वही कह रहा हूँ कि पार्किंग और अतिक्रमण है ना सर, बहुत बुरा लगता है। गंगापुर को बदसूरत कर दिया सर इन्होंने। अजय जी से स्लिम कार्ड के ऊपर जो लोन, अच्छा श्रमिक कार्ड के मिलता है, उसमें बैंक उसे नहीं कर रही है, इसका क्या समाधान है? आसिफ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं बताऊं, मैं और किसकी कहूं भाई साहब, मैं खुद चोट खाया हुआ हूं कि लोन के लिए जो अप्लाई किया दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसमें ऋण दिया जा रहा है बैंकों के द्वारा, बिल्कुल सही बात है और ये सरकार की योजना है। मगर सरकार के कुछ काम ऐसे हैं भाई साहब जो फ्रंट फेस पर कुछ और नज़र आते हैं और बैक डोर से कुछ और नज़र आते हैं। केंद्र की कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनमें लीकेज है। मैं आपको बताऊं, जैसे मुद्रा लोन वाली योजनाएं, भाई साहब पता नहीं किसको तो ये लोन मिले हैं, किस आधार पर ये लोन दिए गए हैं। अच्छा, ये लोन एनपीए भी बहुत हुए हैं, ठीक है। उससे डर करके अब बैंक भी क्या कर रही है, जैसे आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना में 2 लाख रुपए का लोन पास हो गया, 20,000, 30,000, 50,000 ही पकड़ाएंगे, वो 2 लाख आपको नहीं पकड़ाएंगे। एक तो ये हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जैसे श्रमिक कार्ड है, इनमें है, तो इनमें भी बैंक जो है वो पता नहीं क्यों, जबकि केंद्र सरकार बार बार दावे तो ये करती है कि नहीं साहब हमने बहुत फ्लेक्सिबल बना दिया इस प्रणाली को, बैंकों को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन दें, आप ये करें। एक तरफ तो ये निकल करके आता है विभिन्न योजनाओं में लोन लें, और दूसरी तरफ बैंकों में जो मामला है वो दूसरा नज़र आ रहा है साहब। बैंक वाले जल्दी से हाँ नहीं करते हैं या प्रॉपर जानकारी ग्राहक को नहीं दे पा रहे हैं, तो ये भी एक चल रहा है। इस पर गौर करना पड़ेगा। और बिल्कुल बैंकिंग सेक्टर के कई ऐसे मुद्दे हैं सर। कल मंडी भाव बता दिया था भाई साहब मैंने, कैसी बात कर रहे हो? मंडी भाव बताया था सर, शायद आपने देखा नहीं पूरा। मंडी भाव बता दिया था कल मैंने। चलो, तो कुल मिलाकर के ये है, पट्टे बनाने की फाइलों में अब थोड़ी सी तेज़ी आ जाएगी क्योंकि जयन बदल दिया। एक आ रहा है रोड लाइट की स्थिति। उदय मोड़ वाली फ्लड लाइट जो है, फ्लैश लाइट बिल्कुल बंद पड़ी थी काफ़ी टाइम से, और आज उसको उतार लिया गया है। उसमें कुछ मिस्टेक थी, वो ठीक होकर के 1-2 दिन में। मनीष शर्मा, मेरा भाई अजय तुम्हारा शो मस्त है। अच्छा, धन्यवाद। और तो रोड लाइट है ना, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। एक बात और मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी कॉलोनियों में से, वार्डों में से मेरे पास फ़ोन आता है कि दिन में रोड लाइट जलती है। सही है ये बात, दिन में रोड लाइट कई कॉलोनियों में जल रही है। 2 कारण है, ध्यान रखना। अब मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो बहुत सारे लोगों ने क्या करा है कि बरसात के टाइम में जब लाइट स्पार्क करती है, अंधेरा हो जाता है, जलती नहीं है, तो लोगों ने क्या कर रखा है, बहुत सारे लोगों ने रोड लाइट से उसको डिस्कनेक्ट करके और जो मेन लाइट है उससे कनेक्ट कर रखा है। तो वो ना तो बंद होती है
जब तक लाइट आएगी 24 अगर लाइट आएगी तो वो 24 ही जलेगी। कुछ कॉलोनियों में तो ये हो रहा है। कुछ कॉलोनियों में मैं आपको बताऊं, आज जो मैंने रिपोर्ट ली है बाण में CMS मतलब होता है सेंटर कमांड, जहाँ से मिलता है रोड लाइट को ऑटोमेटिक सिस्टम, कहाँ से बंद हो रही है और कहाँ से चालू होती है। मैं खुद कई जगह रोड लाइट चालू करता हूँ और आपको भी कई बार लाइव दिखाया हमने, है ना, रोड लाइट वो CMS को सुधारने का। वो सब गड़बड़ चल रहे थे, वो ख़राब चल रहे थे। इन बाण में CMS का ठेका अब दूसरी कंपनी को दे दिया गया है। उम्मीद ये कर रहे हैं जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी, तो दिन में रोड लाइट जलने का जो मामला है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। टाइम पे जलेंगी, टाइम पे बंद हो जाएंगी। ठीक है साहब। और एक पेच वर्क कल भी दिखाया था मैंने, और सड़कों का तो बिल्कुल नामो निशान मिट गया इस शहर से। ये तो पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, और कह सकता हूँ, वो तो दिख रहा है सबको। ये तो सही बात है कि सड़कों का अस्तित्व खत्म है गंगापुर शहर से। आई हैं सड़कें, टेंडर हुआ ना 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए का, नगर परिषद को अधिकार दिए हैं साहब आपको सड़कें बनानी है। बनेंगी, पता नहीं कब टेंडर होगा कब नहीं होगा, मगर वो कुछ वार्डों में ही है। PWD बिल्कुल शून्य नज़र आ रहा है हमको। PWD के काम मुझे कहीं भी अभी तक क्षेत्र में या आसपास कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। और मैं रोज़ सोचता हूँ कि मैं PWD जा कर के इसके बारे में जानकारी लूँ, पर पता नहीं सर, मेरे बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ। पर कोशिश करूँगा सर कल। PWD का ज़रूर मैं प्लान बना रहा हूँ कि साहब कितनी तो सड़कें स्वीकृत हुई हैं, कहाँ बनेंगी, कितनी बनेंगी, कुछ तो बता दो, तो उनसे ज़रूर मालूम करेंगे अपन, है ना। तो पेच वर्क ज़रूर बहुत सारी कॉलोनियों में बाकी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब अच्छा लग रहा है आपको, समस्याओं पर बात कर रहे हैं तो एक तो यार तुम राय व्यक्त कर दिया करो, कार्यक्रम कैसा है, तब्दीली करनी होती है या कोई आपका सुझाव है, कोई सलाह है तो मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। चोरी पर लगाम कब लगेगी? चोरी पे लगाम भाई पे तो चर्चा कर ही रही हैं अपन। महेश जी गुड, थैंक यू भाई। इनमें गड्ढों का कहना ही चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अंशुए पहलू पेश करते थे, अब नहीं करते शायद। हाँ, दूसरा ठेका कहाँ पर खुलेगा? काय का बाण में CMS का, इसके अलावा तो और कोई ठेके की बात करी नहीं अपन ने। देवी सिंह जी सर बहुत अच्छा, धन्यवाद। हमारे दर्शक है ना, वो किसी प्रोग्राम को अच्छा बनाते हैं, कतई जहर प्रोग्राम। अब आपको मतलब अच्छा समझूँ बुरा समझूँ? हाँ चलो, तो कुल मिला रिया होगा और आपकी समस्या की भी बात होगी। ठीक है, अपनी बात आपको बिल्कुल बढ़िया लगे, अच्छी बात है, लेकिन वो भाषा को थोड़ा बोल वो, हाँ, क्योंकि दिन भर हम उस माहौल में रहते नहीं हैं, तो फिर अचानक उसको बोल पाना, पर वो अच्छा लगता है सबको, मुझे मालूम है। 16 दमोड़ क्षेत्र को कब तक पानी मिलेगा? मैंने अभी बता दिया सर, इसका जवाब दे दिया। बामन बड़ौदा के अंदर कीचड़ फैल रहा है। अच्छा, बामन बड़ौदा में बोलो आपकी सरपंच को, उनको तो 2-3 बार लाइव भी ले चुके हैं हम। ग्राम पंचायतों के सरपंचों की है ना, अब हाँ प्रधान भी बन गया आपका, मीटिंग भी हो गई साहब। अब है ना मज़े आ नहीं रहे, काम नहीं हो रहे सर। जो मैं रोड पर 2 सीमेंट के पाइप, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये मैंने लाइव में भी दिखाया था सोमिल भाई। जो सीमेंट के वो बेवजह उन्होंने जगह घेर रखी है ना, उनको भी हटाओ। दूसरी बात, कल की मैंने एक लाइव में दिखाया था, वो बिजली विभाग की एक DPA जो डिस्ट्रॉय है, वो कोई काम नहीं कर रही है, उसको भी वहाँ से हटाओ। और शिवरतन जी से मैं कहना चाहूँगा सर, आपने अच्छी मुहिम चलाई थी पहले, बहुत जगह से बेवजह के पोल वगैरह ये हटाए थे बिजली विभाग से कह करके, तो उससे काफ़ी अतिक्रमण हटाए, सड़कें चौड़ी हुई हैं। तो इनको शिफ्टिंग का जो काम है उसमें भी होना चाहिए। एक्शन साहब ने कहा भी था, वैसे इसका मिशन चल रहा है, अभियान लाइन शिफ्टिंग का जो है वो चल भी रहा है टुकड़ों में, पर वो है। तो ये समस्या और तो कोई खास ऐसी समस्या है नहीं, ठीक है ना, और तो सब चलती फिरती रहती हैं। 9 बज गए। चलो, एक बरदाड़ा की सड़क का मैंने दिखाया था आपको, है ना, और वो समाचार हमने भी चलाया था कि बरदाड़ा में सड़क की हालत ख़राब है। तो वहाँ के जो SDM हैं और अब प्रशासन गाँव के संग अभियान है उनके यहाँ, तो मैंने उनसे फिर कह रहा हूँ मैसेज में, सर इन मुद्दों को ज़रूर उठाना, जो बड़े मुद्दे हैं उनको ज़रूर उठाना, और हम तो साथ ही हैं आपके, कोशिश करेंगे। एंड टू अप्रिशिएट योर रिपोर्टिंग दैट जस्ट वी गेट अपडेट्स फ्रॉम यू रिगार्डिंग द न्यू प्लान्स और शॉपिंग इज़ ओवर इन अवर सिटी। बिल्कुल सर, वाले एरिया में गंदे पानी की सप्लाई होती है सुबह। बिल्कुल कहो अपने वार्ड मेंबर से, जाओ जलदाय विभाग, देवी कॉलोनी में रोड लाइट नहीं है सर जी। बिल्कुल मालूम है मेरे को महेश जी, कुछ तो मैंने वहाँ ठीक करवाई हैं कह करके ठेकेदार से, और कुछ रोड लाइटों का अभाव है। अगर ऐसा कुछ है मामला तो बिल्कुल आप ठेकेदार को फ़ोन करके उनको सूचित करें, रिकॉर्डिंग कर लिया करें। एक तो ये ध्यान रखना सर, पेट्रोल की प्राइस कितनी हो गई है?
सर आज मैंने अपडेट नहीं देखी और मैं वही बता रहा हूँ, आज मेरा खबर का मूड भी नहीं था। पर हाँ, कैबिनेट की बैठक ज़रूर हुई है गहलोत साहब की, और उम्मीद ये कर रहे हैं कि शायद अब तक आगे होगी कोई ना कोई ब्रेकिंग। हमारे तो दर्शक ही बहुत अपडेट रहते हैं, अगर किया होगा तो बाकी लगता तो नहीं है ना। तो चलो, अब बरदाड़ा वाली जो सड़क है उसका मुद्दा है, और वहाँ अब एसडीएम बदल गए, तो मैं एक तो उनके नंबर लूँगा अब अपडेट, और हमारे जो रिपोर्टर हैं उनसे कहूँगा। आजकल हमारे रिपोर्टर सब थोड़े से सुस्त हैं साहब, और सब सुस्त इसीलिए हैं साहब कि अब मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ, वही बात है कि मीटिंग चल रही है। हाँ देखो, रवि जी बिल्कुल एक्टिव है, अभी मीटिंग चल रही है तो वहाँ से कुछ निकल करके आएगा। छावा की बगीचे में पानी का संकट है, आपके यहाँ तो खुद विधायक महोदय गए थे सर, शिवजी मार्केट, हाँ, जिनके वैक्सीन लगेगी उन्हीं को मिलेगा राशन। बिल्कुल, आज ये सर्कुलर जारी हो गया, जितने भी दर्शक हैं उनको बता देता हूँ मैं, ये सर्कुलर बहुत जल्दी, अभी हालांकि जारी नहीं हुआ है, केवल समझाइश की जाएगी, देखा जाएगा, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्दी ये हो जाएगा कि अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपको राशन का भी नहीं मिलेगा डीलर के यहाँ से। तो वो है, खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बंद पड़ा है, लंबी समस्या है, बड़ी समस्या है। बीच में खबर ज़रूर आई थी लगभग महीने भर पहले कि 3-4 दिन में चालू होने वाला है, लेकिन अभी तक फिर गहरी नींद में सो गई साहब गहलोत सरकार। खाद्य सुरक्षा पोर्टल का जल्द से जल्द चालू होना ज़रूरी है। नवंबर तक का केंद्र सरकार का गेहूँ है, एक तो वो गया पूरी तरीके से, जिन ज़रूरतमंदों को मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल पाया, क्योंकि उनके नाम ही नहीं थे। पिछले 2 साल से ये पोर्टल बंद पड़ा है भाई साहब। सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है, प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है, सर प्लीज़ आप इस काम को ज़रूर करें जल्द से जल्द। जो विकास की योजना है, आप बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हो, लेकिन अनवर भाई नमस्कार, और ये शिकायत मत रखना कि बॉडी की खबरें नहीं चलाते हम बॉडी की हर खबर पर नज़र रहती है हमारी। हाँ, ऐसा नहीं है। पता नहीं प्रेमराज जी आजकल ज़्यादा बिजी होंगे शायद कहीं ना कहीं, नहीं तो प्रेमराज जी बहुत एक्टिव रिपोर्टर हैं हमारे, और अब तो आपकी विधायक महोदय से भी हमको उम्मीदें बहुत हैं कि बिल्कुल वो एक्टिव भी हैं और वो करेंगी क्षेत्र में विकास के काम। और उनके लिए भी एक मैसेज है मेरे पास में, आप उन्हें ज़रूर दे देना। पता नहीं व्हाट्सअप वगैरह तो वो हमारा देखती हैं नहीं देखती हैं, कि मैम अब बावनवास जो एरिया है उस पर भी आप ध्यान दें। प्रशासन गाँव के संग अभियान जो चल रहा है, इसमें आप पहुँचें और बिल्कुल इस अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास करें। आपकी सरकार है, वाही मिलेगी अगर अच्छा करोगे तो 52वां क्षेत्र पर ध्यान दें, और थोड़ा सा वहाँ के गांवों को डीपली देखें जा कर के, सड़कों की और किन चीज़ों की क्या स्थिति है, तो मज़ा आएगा। और आप एक्टिव लेडी हैं, मुझे भरोसा है आप करेंगी ये काम, उम्मीद ही कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी करना है जनप्रतिनिधि होने के नाते। खाद्य सुरक्षा का पोर्टल, एक बिना वैक्सीन का राशन में बता ही दिया। अच्छा, कृषि उपनिदेशक ने आज 5 खाद बीजों की जो दुकानें हैं उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं सर। प्राइस रेट से ज़्यादा में बेच रहे थे, वो जो MRP है उससे ज़्यादा रेट में बेच रहे थे, तो उनके निलंबित कर दिए हैं। अपने यहाँ अगर बात करूँ मैं, गंगापुर पंचायत समिति में तो केवल प्रजापति खाद बीज भंडार है फुलवाड़ा में, उसका लाइसेंस निलंबित किया है। तो खाद के लिए तो वैसे ही मारामारी चल रही है, और हम हर रोज़ खबर बता भी रहे हैं। शिव सिंह बैंसला जी कहना है कोई ध्यान नहीं है, आज तक नहीं आई गांव में। अच्छा, किन की बात कर रहे हैं आप? मेरे ख्याल से अभी जो बावन बड़ौदा बड़ा मैटर था उसकी, अगर ऐसा कोई बात है तो मैं बिल्कुल आज ही उनसे कह दूंगा, ये यकीन मानिए सर आप। मैं क्यों देखूं? महेश कटारिया जी कह रहे हैं वार्ड नंबर 8 की समस्याओं को देखो, मैं क्यों देखूं? आप देखो, जागरूक नागरिक बनो, भेजो हमारे पास में, सभापति के पास में भेजो, 181 पर शिकायत करो, पीछे पड़ जाओ ना। काम तो करना पड़ेगा, काम करवाना ही तो नहीं आ रहा, वही तो समस्या है। और समस्या क्या है? ना हम सवाल करते, ना हमारा हक मांगते। संविधान ने दिए हैं बिजली, पानी, सफाई, सुरक्षा, सड़क सब तो बिल्कुल, लेकिन शर्त वही है, मांगना अधिकार है ना। तो आपके खुद के भी कुछ कर्तव्य हैं जिनको पूरा आपको भी करना है। ताली दोनों हाथों से बजती है, तो वो चीज़ है, ठीक है। बिल्कुल दारा सिंह जी, रास्ते रहे ही नहीं गाँव में लोगों ने, लेकिन करवाओ इन कामों को, सीधी सी बात है। और मैं बताऊं तो वो है, और गाड़ी चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। आज पुरानी अनाज मंडी में से जो ये फेस्टिवल चल रहा है, कुछ वहाँ मेला वेला लगा हुआ है, मार्ट वगैरह, वहाँ से भी दिन दहाड़े सुबह 10-11 बजे एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई। मैंने बताया ना आपको, 10 दिन में 3-4 गाड़ियाँ चोरी हुई हैं साहब। और
अभी इन दिनों की अगर बात करूँ तो कोई बड़ा अपराधी पकड़ा भी नहीं है पुलिस ने, कोई बड़ा मतलब, हाँ पहले झटके पे झटके अच्छे लगाए थे पुलिस विभाग ने, पर पता नहीं क्यों अब इस वक्त गंगापुर पुलिस प्रशासन बहुत सुस्त नज़र आ रहा है कई चीज़ों में। पहले अच्छे खुलासे हुए थे बीच बीच में काफ़ी शानदार, लेकिन अब पता नहीं कहाँ सुस्ती आ गई। और अब जो चल रहे थे ना बढ़िया स्टाइल में कालूराम सर, वो भी मेरे को तो कहीं ना कहीं उदास नज़र आ रहे हैं कि पता नहीं क्या चक्कर पड़ रहा है। प्रशासन काम करना चाहता है मगर दो तरीके होते हैं, या तो प्रशासन को काम करने नहीं दिया जाता या प्रशासन काम करने में आनाकानी करता है। दोनों में से एक कारण हो सकता है, समझने की ज़रूरत है। हाँ, आज एक खबर और थी जिसने मेरा ध्यान आकर्षित करा। शिक्षक सम्मेलन था राज्य स्तरीय। आपके पास आवाज़ तो आ रही है ना मेरी भाई? लैपटॉप योजना, हाँ यार ये लैपटॉप योजना का रोज़ रोज़ आता है। कोई किसी की जानकारी हो तो बताओ भाई, ये लैपटॉप योजना मुझे तो लग नहीं रहा, काफ़ी टाइम हो गया इसमें तो लैपटॉप योजना में लैपटॉप वगैरह मिले हुए। तो लैपटॉप मिले हैं क्या साहब? हमारे तो शिक्षा मंत्री अपने बयानों पे नहीं टिकते तो फिर बातों पे तो क्या टिकेंगे? वह है ना समस्या। तो आ रही है, हाँ ठीक है। आज शेयर बहुत कम किया लेकिन लोग बहुत कम जुड़े हैं। फिर वही बात है, रोज़ाना इन्हीं समस्याओं को रिपीट करते रहते हैं, बार बार एक ही कमेंट करते रहते हैं। वही तो चक्कर पड़ता है ना, जब जुड़ना होता है तो लोग जुड़ते नहीं हैं। तो हाँ, एक खबर थी जिसने मेरा ध्यान आकर्षित करा। शिक्षक सम्मेलन में जब गहलोत साहब बोल रहे थे, शिक्षकों को सम्मान में कुछ कसीदे पढ़ रहे थे, शिक्षकों का सम्मान कर रहे थे, तो बातों ही बातों में उन्होंने मन से पूछ लिया कि भाई शिक्षकों को ट्रांसफ़र के लिए पैसे देने पड़ते हैं क्या? और आप ताज्जुब करोगे कि सारे अध्यापकों ने एक सुर में ये कह दिया कि हाँ, तबादलों के लिए पैसे देने पड़ते हैं। है ना अजीब वाक़या, इतनी आसानी से। और कोई सरकारी कर्मचारी या कोई सरकारी विभाग इस बात को कह दे, यही तो लड़ाई है। और लड़ाई क्या है कि लोग, जो सरकारी कर्मचारी है ना बेचारे, वो ब्यूरोक्रेट्स, वो चुपचाप काम करता रहता है। उसने सवाल करना ही बंद कर दिया, उसने भी सवाल करना बंद कर दिया। समस्या तो ये है। तो आज उन्होंने कह दिया कि हाँ साहब पैसे लगते हैं, और जवाब बना नहीं कुछ गहलोत साहब से, हक्के बक्के रह गए, क्योंकि इस जवाब की उम्मीद उन्हें भी नहीं थी। इस जवाब की उम्मीद उन्हें भी नहीं थी कि शिक्षक ये कह देंगे कि हाँ साहब तबादलों के लिए पैसे देने पड़ते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि जल्द ही नई तबादला नीति बनाई जाएगी। बढ़िया नीतियाँ ही तो बनती है हमारे देश में, और क्या। पहले नीयत सुधारो, नीतियाँ अपने आप अच्छी बनती चली जाएंगी। हाँ, तो बामनवास का एक मैटर है। हाँ, एक और जो अभी हमारे एक दर्शक ने भेजी थी समस्या, वो वाकई में है ना 2-3 दिन से मेरे दिमाग में थी, पर मैं भूल रहा था उसको नोट करना। गंगापुर सिटी में सिक्के चलना बिल्कुल बंद है साहब। 10 के, 5 के, 1 के, 2 के बिल्कुल सिक्के कोई दुकानदार, कोई व्यापारी नहीं ले रहा है। और उनका एक बात कहना है, साहब हम क्या करें, बैंक नहीं लेते। एक तो हमारे ये करेंसी का जो सिस्टम है ना, ये समझ नहीं आ रहा सरकार का। जबकि गंगापुर से आप बाहर निकल जाओ, लाल सूट से ही 10 के सिक्के, 5 के सिक्के, 2 के सिक्के चालू हैं। सारे नियम ये गंगापुर सिटी में ही क्यों चल रहे हैं? और ये मनमानी कर कौन रहा है? या तो बैंक क्लियर करे, या सरकार क्लियर करे, या व्यापारी क्लियर करें। बिल्कुल 10 के सिक्के, 5 के सिक्के गंगापुर में बिल्कुल बंद हैं। और अगर बैंक मना कर रही हैं तो कौन कौन सी बैंक मना कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? बैंकों का भी अपने आप में वर्जन लिया जाना चाहिए। मुझे ये चीज़ बिल्कुल नागवार गुजर रही है सर। मैंने खुद ने, क्योंकि हालांकि आप सिक्के रहते भी कितने से हैं जेब में, लेकिन आई है मेरे सामने ये चीज़ें, और अभी एक दर्शक ने वो याद दिला दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो इसके अलावा और तो कोई बात है नहीं। आपको मैं बताऊँ, मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि मैं आज समाचार आपको कुछ बताऊँगा नहीं, है ना। खबरें ज़्यादा हैवी नहीं, मैंने आपको बता ही दी थी। बाकी अपने को समस्याओं पर ही चर्चा करनी थी। ठीक है, कल देखेंगे फिर अनछुए पहलू। वैसे कल मुश्किल आएगा, क्योंकि कल मैच देखें ना भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। मैं भी समझ जाता हूँ कि आज अगर लोग मैच देखेंगे तो फिर मेरी टीआरपी कम हो जाएगी। मुझे क्यों देखेंगे? तो मैं भी आपके मज़े में खलल नहीं डालना चाहता। कल आप भी एंजॉय करें, मैं भी क्रिकेट मैच एंजॉय करूँगा। और 8 साल बाद में मैच हो रहा है साहब। सर लाल सूट में तो सभी तरह के सिक्के चलते हैं। हाँ कुंदन लाल जी, वही मैं कह रहा हूँ कि लाल सूट में चल रहे हैं। हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, 39-45 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर है, वहाँ सिक्के सब चल रहे हैं। गंगापुर सिटी में ये सबसे पहले बंद होते हैं, और तो क्या है।
तो चलें फिर, या और कुछ कहना सुनना है बताओ। खबर वगैरह तो आज कुछ है नहीं, तो कल तो आप मैच एंजॉय करना। हॉस्पिटल के बारे में, हॉस्पिटल की स्थिति ख़राब है सर, हॉस्पिटल की स्थिति बहुत ख़राब है। आज भी मैं गया था पहले, हाँ ये भी आपने अच्छा याद दिलाया, हॉस्पिटल में पहले जब हमने बार बार खबर चलाई, पीएमओ साहब का वर्जन लिया, उसके बाद में वो 3 जो है ना पर्ची काउंटर वो शुरू हो गए, 3 खिड़कियाँ शुरू हो गई 2 के बाद। और आज जब देख गया हूँ मैं तो वो कि वही हालात मिले, न तो वो पेच वर्क सही हुआ। और आपको एक अंदर की बात बताऊँ, मैंने शायद उस दिन भी ये बात बता दी थी कि जब किसी कैंपस का मालिक ही अगर ये कह दे कि भाई साहब हम तो ये चल रहा है ना ऐसे चला रहे हैं, तो फिर आप समझ सकते हो। बिल्कुल, जब हॉस्पिटल का प्रभारी ये कह दे अरे भाई साहब आप तो सब जानते हो, अब हम तो चला रहे हैं ऐसे ही चला रहे हैं, तो फिर आप समझ जाओ कि गड़बड़ है कहाँ। हॉस्पिटल के हालात बिल्कुल बद से बदतर हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, अब ये चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना और चलेगी ना तो बहुत सारे डॉक्टरों की ड्यूटी अलग अलग लग भी रही है, ठीक है ना। तो एक तो उसमें थोड़ा सा आप बिल्कुल गांव में इसके बारे में जागरूकता ज़रूर फैलाएं और उनका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, अगर मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अजय जी, बड़ी चौराहे पर लाइट ख़राब है, वहाँ की तक सही हो जाएगी। हाँ उसी के बारे में मैंने बता दिया था ना कि वो सही होने वाली है। स्वागत है आपका। बिल्कुल सर, सवाई माधोपुर में बिल्कुल हमारे पहले बजरंग जी से लेते रहते थे हम खबरें वहाँ से, अब भी पर अब हमने कार्यक्रम का फॉर्मेट ही चेंज कर दिया ना सर, चक्कर तो है, इसलिए अब बाकी वैसी रिपोर्टें ज़्यादा आती हैं। और सीधी सी बात मैं आपको बताऊँ ना कि हम विपरीत परिस्थितियों में ये चैनल चला रहे हैं सर, आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को, इतना आसान नहीं होता सर रोज़ाना अपने काम धंधों को छोड़ करके फिर इनका काम। ट्रेनों की सूचना, हाँ ट्रेनों की सूचना वैसे तो मैंने पहले भी बता दी थी आपको, अब सारी ट्रेनों में वो रिजर्वेशन वाला झंझट है ना वो ख़त्म हो गया, पुराने नंबरों से ही चलेगी और पुराने किराए पर ही चलेगी, ये भी मैं आपको बता दूँ। बिल्कुल ट्रेनों का सिस्टम पहले जैसा ही यथावत हो गया है। और ये आपने अच्छा याद दिलाया, मैं इसको नोट कर लेता हूँ, कल ट्रेनों के संचालन को लेकर के जानकारी लेंगे पूरी, है ना। बिल्कुल आपने अच्छी खबर दिलाई, संचालन इसको लेकर के अपन कल देखते हैं, चर्चा ज़रूर करूँगा, ठीक है सर। तो ये बात है, बाकी आप देखा करें चैनल और थोड़ा सा हमें साथ दें, फिर अच्छा है। और तो क्या, पट्टों के बारे में बता दिया सर मैंने, मथुरा रतलाम बिल्कुल जहन में है मेरे, हमारे रूट की तो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेन ही यही है मथुरा रतलाम, है ना भाई साहब। गुड नाइट। बिल्कुल सर, मैं भी यही चाह रहा हूँ अब कि अब गुड नाइट करें। अच्छा सर्दी भी पड़ने लगी अब, है ना, फॉगिंग वगैरह आने लगी है भाई साहब, तो ये है। बता दिया शिव सिंह जी, बिल्कुल मैंने कि पट्टे बन रहे हैं, पहले थोड़ी शिथिलता इसलिए थी कि वो जयन साहब ढंग से काम नहीं कर रहे थे, अब उनका चार्ज दूसरे जयन साहब को दे दिया और उनको टारगेट दे दिया कि ये काम करना ही है। लोकल गाड़ी चालू हो गई है, नहीं अभी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ट्रेनों के बारे में मैं कल आपको जानकारी पूरी दे दूँगा। अजय जी, मैंने सुने हैं क्या आप सिंगर भी हो? हाँ आसिफ भाई, सिंगिंग और एंकरिंग ये मेरा पैशन है, इसको मैं कभी नहीं छोड़ सकता। बामन बड़ौदा में सर, विद्युत नगर में वो चला गया ना। देखो ऐसे ये प्रॉब्लम आती है, कमेंट जो होते हैं तेज़ी से निकलते चले जाते हैं, इसलिए हम नहीं पढ़ पाते। आपको मैं जानता हूँ, धन्यवाद सर। मैं भी आपको जानता हूँ, सब एक दूसरे को जानते हैं, अपन कोई दूर के नहीं है सर, यहीं के हैं, तो सब एक दूसरे को जानते हैं। बाकी सिंगिंग वगैरह ये तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, लोग पहले एंकर के तौर पर अच्छा जानते थे, और प्यार पत्रकार के तौर पर भी आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया। गुड नाइट सर, वेरी नाइस, गुड नाइट साहब जी। हेमराज डिमाचली से, हाँ इनका वो डिमाचली वाला मामला अच्छा चल रहा है वो सर। जाते जाते एक गाना हो जाए। नहीं सर, गाना तो माहौल में फिर दिखाऊंगा कभी आपको एक लाइव। अब मेरा प्रोग्राम शायद 21 को है, मेरी बुकिंग 21 को है, तो 21 को देखेंगे। धरब सिंह सिसोदिया, सबको नमस्कार। लोग वैसे दर्शक खूब हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपसे इतना है कि थोड़ी सी एक सपोर्ट मिलती रहे तो हमें थोड़ी हिम्मत रहती है, वरना हमारे सारे पत्रकार सर बहुत सुस्त हो जाते हैं, और मैं भी उनके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा। सर 400 मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं? खाद के कट्टे? करो ना शिकायत, हमको बताओ। गुड नाइट सर। चिरंजीला जी आपको गुड नाइट। विजेंद्र कुमार सैनी जी, सर गटर के गड्ढे के बारे में, हाँ यहाँ तो ऐसा ही हुआ है सर, सीवरेज का काम। रवि बासवानी जी, मेरा प्रोग्राम उस दिन
नहीं सर, मैं नहीं बताऊंगा ऐसे है गंगापुर में ही मऊ में है मेरी बुकिंग, तो वो है 21 को। हाँ, गुड नाइट सर। निकेतन कुमार प्रजापत। अच्छा, नहीं निकेतन एक मेरी स्टूडेंट भी है, वो भी, पर लाइव तो देखती हैं वो। 8 की रोड लाइट पूरी बंद है, ठीक है। कार्यक्रम अच्छा है। आरपी मीणा जी धन्यवाद सर। बताया ना सर, मेरी यही है, गंगापुर में ही है 21 को बुकिंग, और मऊ में है। वहाँ पर आपसे साइंस पढ़ी है मैंने, ज्ञान रश्मि। साइंस नहीं, सोशल साइंस। सोशल साइंस तो पढ़ाई है सर, हिस्ट्री और सोशल साइंस तो आज भी। दिव्यांग बच्चों पर बात करने का मौका दो ना। बिल्कुल, आप जब चाहें, जब एक बार मेरे को कॉल करें तो अपन लाइव ले लेंगे। पहले सर लाइव है ना कर लेते थे, मेरे पास कैमरा में लैपटॉप सारी चीज़ें रहा करती थी सर, पर अब वही समस्या है ना कि सब अपने अपने काम में, अपने अपने जॉब में लग गए सर, तो वो है। मैं अकेला चल रहा हूँ, राह मंजिल पर लोग मिलते जा रहे हैं, कारवा बनता जा रहा है। पहले भी ऐसा ही हुआ था। टाइम कहाँ है? गुड नाइट तुषार, धन्यवाद। नाली नहीं है बामन बड़दा में, ओके सर। मालूम चलती है कमी। हाँ, एक तो ये है ना, बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं बेचारे जिन पे लिखना थोड़ा सा नहीं आता, अशुद्ध लिखते हैं, तो हम भी नहीं पढ़ पाते, क्या अर्थ का अनर्थ करते हैं वो, तो ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है। ये गंगापुर सिटी जयपुर में रेल मार्ग बिल्कुल बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा सर। ये तो दौसा वाले की कह रहे हैं शायद आप। हाँ, ये होने वाला है, थोड़ा सा टुकड़ा है, बाकी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। गंगापुर में इंग्लिश मीडियम स्कूल कौन सा है सबसे अच्छा? वाह, आप मुझसे यहाँ पूछ रहे हैं, मैं कैसे किसी एक का कैसे नाम ले लूँ? हाँ सर, इंदौर गंगापुर वाला जो मार्ग है, रोड पर पेड़ों की कटाई क्योंकि रोजड़े वगैरह आए दिन। कहाँ पर है? इंदौर गंगापुर वाला जो मार्ग है, वहाँ पर कौन से पेड़ हैं देखते हैं। नहीं, ये जो है ना, एक तो अपने दक्षिणी बमूर, ये कई गांवों में इनकी हालत बहुत ख़राब है। बामनवास में तो वहाँ बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त हाल तक बुरा था, लेकिन बाद में प्रशासन ने बिल्कुल हटवा दिए। ठीक है ना? नहीं बिल्कुल, दरब सिंह जी लाइव दिखाएंगे आपको 21 तारीख का हमारा प्रोग्राम। लेकिन क्या है, कुछ दर्शकों ने कुछ इस तरह के कमेंट करे तो मुझे वो थोड़ा सा बुरा लगा कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आप ऐसा करो। टीआरपी काहे की है साहब? काहे की टीआरपी है? हमारी असली टीआरपी हमारे दर्शक हैं, हमें किसी टीआरपी की ज़रूरत नहीं है। ये है लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाए, हम अपना काम करते रहते हैं। आजकल पदम जी, हाँ पदम जी, देखो पदम जी वही बात है ना कि पदम जी अब दुकान में ज़्यादा व्यस्त हैं सर। मिलते भी हैं, खबरें चलाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, पर पदम जी से अब जब भी हम कहते हैं तो थोड़ा सा एक्सक्यूज़ ऐसा दे देते हैं कि साहब हम उनका अपना बिजनेस है। देखो इब्रार भाई है, तो इब्रार भाई भी जहाँ मौका लगता है बिल्कुल चलाते हैं वो खबरें, लेकिन अब वो भी है कि उनका भी धंधा पानी है। अब रही बात मेरी, तो मैं ही हूँ सबसे ज़्यादा नल्ला बेरोज़गार तो आप लोगों के लिए, तो ऐसी बात है। बाकी सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं सर। अच्छा, आवाज़ आ रही है? जीपीएस स्कूल मुझे नहीं पता सर, सारे स्कूल बढ़िया हैं। सबसे अच्छी बात है अपने बच्चे को घर पे अच्छे संस्कार दो। अच्छा गाते हो, धन्यवाद। यही तो काम करता था सर, सिंगिंग, एक्टिंग, एंकरिंग। मौका मिला तो फिर नेशनल चैनलों में अच्छा काम किया, वहाँ से काफ़ी एक्सपीरियंस लिया सर। पत्रकारिता ने बहुत सिखाया है सर, नॉलेज बहुत दी है, तो उसी का उपयोग कर रहा हूँ। और क्या है, गंगापुर सिटी जिला कब बनेगा? सरकार बदलने दो, बनेगा। पांचना का पानी क्या करें साहब, आँखों में पानी होगा तभी तो पांचना का पानी आएगा ना। जिनसे बार बार कह रहे हैं उनकी आंखों का पानी, लेकिन अब ज़रूर सुनने में आया कि विधायक महोदय ज़रूर अब जी जान से लग रहे हैं। तो ये अजय जी, वार्ड नंबर 52 में रोड नहीं है। अब बिल्कुल सही कह रहे हो आप अशोक जी, वार्ड नंबर 52 में रोडों की स्वीकृति हुई भी है। रोड तो कई जगह स्वीकृत हुए हैं सर, पर काम तो शुरू हो। फीस क्या है सिंगिंग की? वाह, सब यहीं बता दें आपको हाँ चलो, लोग बड़े अजीब अजीब सवाल पूछते हैं साहब, है ना। कई बार अच्छे, कई समस्याओं पर, कई कमेंट पर हंसी भी आती है, पर अच्छी बात है, एक दूसरे से मिलकर के बातें कर लेते हैं। 9:30 बज गए। मैं सोच रहा था आज अंशु पहलू नहीं करूँगा, वैसे ही आपसे चर्चा करेंगे और समस्याओं की बात करेंगे, और लेकिन वो तो टाइम बहुत हो गया। चलें अब, ममता सरकार बदलना ही नहीं चाहते सर, कौन चाहते हैं? पता नहीं, कुछ दर्शक ऐसे हैं जो बेचारे लिख नहीं पाते ढंग से, उनकी बातें फिर हमारे भी समझ में नहीं आती। प्रॉब्लम यह है। चलो सर, धन्यवाद, है ना। और सर्दी अच्छी खासी पड़ने लग गई, ध्यान रखा करो नेहरू गार्डन में। अब धुंध भी काफ़ी
असर दिखाएगी। और बरसात की जो आप पूछ रहे थे 17 से 19 तारीख तक बताइए सर। अच्छे लग रहे हो सर, धन्यवाद सर। आदर्शवादी समूह को कनेक्शन दिया, इसका क्या है उसके बारे में हमें बताएं। आप सही हैं यहाँ पर क्या? गुड नाइट सर, राम राम जी। 50 किलो क्या है धन सिंह मीना जी, 50 किलो? चलो है ना, अब चलने का टाइम हो गया। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी समस्याओं को उठाते रहें, मुद्दों को उठाते रहें, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने का भी परिचय दें, ठीक है ना। इस शहर को बनाना और बिगाड़ना हमारे हाथ में ज़्यादा है, प्रशासन के हाथ में कम है। तो ये है, ठीक है सर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और देखते हैं अब कब आपसे मुलाकात होती है। जल्दी मुलाकात करेंगे, खबरों पर नज़र हमारी है। और किस्तियाँ विपरीत ही चल रही हैं मगर चलानी तो है। धन्यवाद।